दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। लाभ और हानि की जो सीरीज अभी हमने स्टार्ट की है, आज हम उसमें बात करेंगे बेईमानी की। बेईमानी वास्तविक तौर पर क्या है, बेईमानी की क्यों हो जाती है। एक बहुत बेसिक सा सिस्टम है कि कोई भी आदमी बेईमानी करता है अपने लाभ के लिए। बेईमानी कभी भी कोई भी आदमी अपनी हानि के लिए नहीं करता है। अब बेईमानी कैसे की जाती है? अगर मान लीजिए कोई एक खरीदार है, उसको यह कहा जाए दुकानदार के द्वारा कि मैं सामान क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, लेकिन वो क्या करे, 1 किलो की जगह पर अगर 900 ग्राम तौल के देगा तो वहां पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो जब कभी भी इस तरीके की बात आती है, बेईमानी में किलोग्राम और ग्राम की बात की जाती है, तो चूंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इसीलिए हम हर वस्तु की कीमत को 1000 रुपए प्रति किलो मान करके चलते हैं। मतलब 1 ग्राम की कीमत कितनी होती है? 1 रुपया। अब अगर उसने 1 किलो सामान 1000 रुपए में खरीदा था, 1000 रुपए में ही उसने बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? वास्तव में उसने सामने वाले से लिया तो 1000 रुपए है, लेकिन सामान कितने का दिया है? 900 रुपए का। मतलब लाभ कितना कमा लिया? 100 रुपए। कितने पर? 900 रुपए पर। मतलब जो पैसा लिया गया वो विक्रय मूल्य है, जो सामान दिया गया वो क्रय मूल्य है। तो सबसे पहली बात यह है, इसमें 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। तो पहली बात जो है वो ये है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य 1000 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। यह पहली बात होगी। दूसरी बात, जो पैसा लिया गया, और तीसरी चीज, जितना सामान दिया गया। अब जो पैसा लिया गया वो क्या है? वो है विक्रय मूल्य। और जितने का सामान दिया गया वो क्या है? तो वो है क्रय मूल्य। अब इस सवाल में जब मैंने आपसे कहा कि उसने 100 ग्राम कम तौला, मतलब लाभ कितना कमाया है? 100 का। क्रय मूल्य कितना है? सामान उसने 900 दिया है, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 900 रुपए। मतलब लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100/900 गुणे 1000। अगर इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि एक विक्रेता अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, मतलब 1000 रुपए का सामान वो 10% लाभ पर बेचेगा। मतलब बेचेगा कितने का? 1100 रुपए का। मतलब यहां पर विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1100 रुपए। लेकिन कम तौल कर वह 25% लाभ कमाता है। अब यहां पर आपको क्रय मूल्य नहीं दिया गया, यहां पर आपको क्या दिया गया है? 10% लाभ कमा रहा है, मतलब सामान उसने 1100 रुपए का दिया है, लेकिन वास्तव में उसने लाभ कितना कमाया है? 25%। मतलब यहां पर विक्रय मूल्य कितना है? 125%। अब आपको निकालना क्या है? कितना सामान तौला गया? तो सामान तौला गया मतलब आपको निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य सदैव कितना होता है? 100%। मतलब मान दिया गया है 125% का, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? 100% का मान। तो ये 3 बातें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य 1000 रुपए, जो पैसा लिया गया वो विक्रय मूल्य, जो सामान दिया गया वो क्या होगा? क्रय मूल्य। आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ सवाल। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे यह कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो चूंकि हर वस्तु का मूल्य कितना है? 1000 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब जो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, इसका मतलब उसने सामने वाले से लिया कितना है? 1000 रुपए। मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1000 रुपए।
परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, मतलब यहां पर क्रय मूल्य कितना हो गया 960 रुपए। तो लाभ कितना हो गया 40 रुपए। कितने पर 960 रुपए पर। मतलब सवाल जो आपसे जो बोल रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब यहां पर जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 1000 रुपए। 960 ग्राम तौल रहा है, मतलब क्रय मूल्य बराबर कितना है 960 रुपए। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा 1000 में 960 को घटा दिया तो 40 रुपए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, मतलब 40 बटे 960 गुणे 100। ये और ये कैंसिल, ये कितना 24, 4 25, 25 बटे 6, 6 चौके 24, 4 सही 1 बटे 6%। मतलब जो उसका लाभ प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा 4 सही 1 बटे 6%। क्यों? क्योंकि यहां पे कितना आया था 25 बटे 6। समझ में आ गया होगा। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब उससे रुपए वो 1000 ही लेगा, लेकिन सामान कितने का देगा 960 का। तो लाभ कितना कमाया है 40 रुपए। दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपको बोल रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 8% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 8% लाभ, इसका मतलब क्या हुआ 1000 रुपए की चीज को 8% लाभ पर बेचा, मतलब 1000 में गुना किसका होगा 1.08 का, मतलब सामान उसने बेचा 1080 रुपए का, मतलब विक्रय मूल्य कितना है 1080 रुपए। परंतु 500 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम कम वजन तौलता है। अब ध्यान दीजिए यहां पर 1 किलो की बात ही नहीं की गई, बात कितने की गई है 500 ग्राम की। तो 500 ग्राम की जब बात की गई है तो 500 ग्राम की कीमत कितनी होनी चाहिए 500 रुपए, लेकिन उसने 8% लाभ लिया, मतलब 500 गुणे 1.08, मतलब सामान उसने बेचा है 540 रुपए का। और 50 ग्राम कम वजन तौला, मतलब क्रय मूल्य कितना है 500 माइनस 50, 450 रुपए। तो लाभ कितना कमाया 540 में 450 घटा दिया तो 90 रुपए। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ 90 बटे 450 गुणे 100, मतलब 20% का। सवाल आइए देखते हैं सवाल क्या रहा है। चूंकि सवाल को आप थोड़ा सा पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद ही हल करिएगा। बात चूंकि यहां पर 500 ग्राम की गई है, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर है 500, 8% लाभ मतलब 1.08, मतलब ये कितना हो गया 540 रुपए। सामान कितना दिया है, तो सामान जो दिया है वो दिया है 500 माइनस 50 बराबर कितना हो गया 450 रुपए। तो लाभ कितना हो जाएगा 540 माइनस 450 बराबर कितना है 90 रुपए। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना, लाभ है 90, क्रय मूल्य है 450 गुणे कितना 100, काट देंगे तो ये 5 और ये कितना 20, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 20%। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल इस सवाल में एक थोड़ा सा धोखा ये हो सकता था कि जैसे हमने बोला 1000 का कैलकुलेशन हम ले रहे थे, 8% लाभ था, तो हमारे मुंह से सबसे पहले कितना निकल गया 1080 रुपए। लेकिन जब बाद में हमने सवाल को देखा कि बात तो 500 ग्राम की कर रहा है, तो 500 ग्राम की कीमत 500 रुपए, उस पर 8% का लाभ मतलब 540 रुपए 1.08 का गुणा करने पर। आइए बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए सवाल क्या रहा है। सवाल हमसे यह कह रहा है कि एक व्यापारी अपना माल केवल 8% लाभ पर बेचता है, परंतु कम बाट का इस्तेमाल कर वह 20% लाभ कमाता है। मतलब बेचता कितना है 8% लाभ पर। सामान 1 किलो का है, मतलब सामान में जो उसने पैसे लिए सामने वाले से वो कितने लिए 1000 में 8% लाभ मतलब 1080 रुपए। और विक्रय मूल्य लाभ उसने कितना कमाया है 20% का, मतलब विक्रय मूल्य कितना है 120%। तो 120% किसके बराबर होगा 1080 के बराबर। आपको निकालना क्या है, सवाल में आपसे पूछ रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम बाट का इस्तेमाल किया गया। अगर सपोज 1 किलोग्राम ही अगर वो तौलता
तो उसको टोटल कितने का लाभ होता, 8% का। लेकिन वो जो लाभ 8% से बढ़कर 20% हुआ, वो क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर तो उसने 8% का लाभ लिया ही लिया, साथ ही साथ वजन कम तौला। तो 120% बराबर 1080, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 900 ग्राम। आइए देखते हैं सवाल आपसे कह क्या रहा है। सवाल जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य 1000 रुपए, 8% का लाभ, मतलब मामला कितने का हो गया, 1080। क्रय मूल्य, अभी दूसरा विक्रय मूल्य, चूंकि यहां पर लाभ कितना दिया हुआ है, टोटल लाभ जो वो कमा रहा है वो कमा रहा है 20%, मतलब जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 120%। अब ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, मतलब 120% बराबर 1080, तो 1% बराबर 1080 बटे 120, तो 100% बराबर, यहां पर पूछा क्या गया था आपसे, 62। तो 100% बराबर 1080 बटे 120 गुणे 100, ये और ये कैंसिल, 12 नहीं है 108, मतलब कितना है, 900 ग्राम। और यही आपसे सवाल में पूछा गया था। यही अगर आपसे सवाल पूछा गया होता कितने कम ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो आपका जवाब कितना का होता, 100 ग्राम का। क्यों, क्योंकि करना चाहिए था उसको 1000 का, किया उसने कितने का है, 900 का, मतलब कमी कितने की कर दी उसने, 100 की। चौथा सवाल आज के वीडियो का सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहां ध्यान दीजिएगा, खरीदते समय भी 10% और बेचते समय भी 10%, दोनों बार बेईमानी उसने कितने की है, 10% की। मैंने आपको एक सवाल परसेंटेज में एक तरीका सिखाया था। तरीका क्या था हमारा, तरीका यह था कि x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100%। अब हम इसको x को क्या मान लेते हैं, खरीदते समय, y को क्या मान लेते हैं, बेचते समय। तो यहां भी कितने का लाभ, 10 का, यहां भी 10 का, 10 गुणे 10 बटे 100, 1 2 1 2, और ये टोटल काहे में है, प्रतिशत में। तो 10 10 20 और 1 21%। मतलब यहां पर बात, यहां ध्यान दीजिएगा, ये सब कट गया, इसका मतलब यहां पर एक बचा हुआ है। तो 10 10 20 और 1 21%, मतलब कुल मिलाकर के वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, 21% का। प्रतिशत में हमने एक बात की थी, यदि कोई चीज है, मान लीजिए मैं 10 सामान खरीद रहा हूं, सभी का क्रय मूल्य समान है, 8 को मैंने अलग रेट पर बेचा, 2 को मैंने अलग रेट पर बेच दिया, मतलब 8 पर मैंने 20% का लाभ कमाया, 2 पर मैंने 40% का लाभ कमाया, तो कुल मिलाकर के मुझे कितने का लाभ हुआ। तो जब कभी भी किसी एक आंकड़े में से 2 या 3 आंकड़े निकले जो योग इसी के बराबर हो, 2 या 3 आंकड़े निकल रहे हो, वृद्धि और कमी का प्रतिशत दिया गया हो, तो कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए कभी भी आंकड़ों का उपयोग नहीं करना है। जैसे अगर मेरे से सवाल में पूछा जाए कि मैं 10 जैकेट 500 रुपए प्रति जैकेट की दर से खरीदता हूं, 8 के लिए मेरा रेट 20% लाभ पर मैंने बेचा, और बाकी की 2 को मैंने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, 40% लाभ पर। सवाल मैंने क्या बनाया, सवाल मेरे पास टोटल 10 जैकेट थी, चूंकि सभी का क्रय मूल्य समान है, इसमें मैंने 8 को बेचा है 20% लाभ पर, 2 को बेचा है 40% लाभ पर। ये वाला डाटा नहीं दिया तो इसको मैं मान लूंगा x। तो ये कितना है, 160, ये कितना है 80, मतलब कितना हो जाएगा 240। तो x बराबर 240 बटे 10, 10 कैंसिल, उत्तर कितना 24%। मतलब टोटल मिला के मुझे कितने का लाभ हुआ है, 24% का। ये वाला जो बेसिक है परसेंटेज का, जब आप पार्ट का जब आप देखेंगे तो उसमें ये वाला बेसिक भी है, उसमें ये चीज काफी डिटेल में समझाई गई है। तो जिन भी बच्चों को ये लगे कि उन्हें ज्यादा बेहतर किस तरीके से समझना है, ज्यादा डिटेल में समझना है, तो प्रतिशत वाले पार्ट को एक बार जरूर देख लें। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड सवालों को। एक सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सवाल आपको बोल रहा है एक व्यक्ति ने कुछ फल खरीदे,
फलों की संख्या यहां पर नहीं दी गई, परंतु खराब हो जाने के कारण 1/4 फल। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बात कितने की गई है, 1/4 की। मतलब अगर उसने 4 फल खरीदे थे तो 1 फल क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो अभी भी उसके पास कितने अच्छे फल बचे हुए हैं, 3। मतलब पूरा जो मामला है वो है 4 बराबर 3 धन 1 का। सवाल में जो आपसे कहा गया, आज के वीडियो का जो 5वां सवाल है, वो बोला गया है 1/4 फल। ये है सवाल। मतलब सवाल ही ये कह रहा है कि टोटल फल 4 थे, जिसमें 3 सही सलामत रह गए और 1 क्या हो गया है, खराब हो गया। ये आपका सवाल है। जैसे उसने 2/5 बोलता तो मैं क्या समझ जाता कि टोटल फल 5 थे, जिसमें से 2 खराब हो गए, बचे हुए फल कितने हैं, 3। आगे आपसे सवाल कह रहा है 1/4 फल 20% हानि। हानि का मतलब क्या होता है, ऋण 20। यहां पर कितने का होगा, ऋण 20 का गुणा शेष फल को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। शेष फल, एक को तो उसने 20 हानि पर बेच दिया, शेष फल कितने हैं, 3, और कुल लाभ उसे कितने का चाहिए, 40% का। मतलब टोटल लाभ उसे 40 का चाहिए। ये वाला डाटा मैं x मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 160 बराबर 3x ऋण 20, या 3x बराबर 160 धन 20 बराबर कितना, 180। तो x बराबर 180/3, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 60%। मतलब उसे जो शेष बचे हुए 3 फल है, अगर उसे टोटल 40% का लाभ कमाना है तो शेष बचे हुए फलों को उसे 60% लाभ पर बेचना होगा, क्योंकि एक फल पर उसे 20% का नुकसान हो चुका है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल आपसे यह कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 1000 रुपए और 2000 रुपए में खरीदी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, अलग अलग है। मैंने अभी जो बात की थी वो बात की थी समान क्रय मूल्य की। जब समान क्रय मूल्य की बात होगी तो आपको आंकड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। यहां पर बात किसकी हो रही है, एक सामान की कीमत 1000 रुपए है और दूसरे सामान की कीमत कितनी है, 2000 रुपए। तो 2 वस्तुएं 1000 2000 में खरीदा, पहले को 15%, पहली वस्तु कितने की, 1000 रुपए की। मतलब यहां पर जो टोटल मामला है, आज के वीडियो का 6ठा सवाल, टोटल एक सामान उसने खरीदा है 1000 का और दूसरा सामान खरीदा है 2000 का। मतलब टोटल उसके द्वारा पैसे खर्च किए गए 3000, या रेशियो में लिखेंगे तो 3 बराबर 1 धन 2। ये आपका सवाल है। अब पहली वस्तु को, पहले को 15% हानि पर बेच दिया। पहली वस्तु ये है, हानि पर है, मतलब कितना हो गया ये, ऋण 15। अब दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल उसे 5% का लाभ हो। दूसरे को मतलब इसकी टोटल ये है, तो 15 बराबर ऋण 15 धन 2x, या 2x बराबर 15 धन 15 बराबर 30। तो x बराबर 30/2 बराबर कितना हो जाएगा, 15%। मतलब जो वो बात कर रहा है कि शेष वस्तुओं को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है, तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है, तो 15% लाभ पर बेचना है। यहां पर सवालों में एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो एक आंकड़े से मिलकर के कई सारे आंकड़े बनते हैं। हो सकता है 4 भी बन जाए, हो सकता है 5 भी बन जाए। और चूंकि ये वाला जो टॉपिक है ये प्रतिशत में वहां पर रिपीट भी हो चुका है, और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि लाभ और हानि वास्तव में प्रतिशत के अलावा और कुछ है ही नहीं। जिस लड़के ने प्रतिशत अच्छे से पढ़ लिया है उसको लाभ हानि अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिशत और लाभ हानि में केवल और केवल भाषा का अंतर है। जहां वहां वृद्धि तो यहां लाभ, वहां कमी तो यहां पर हानि। एक चीज एक्स्ट्रा है और वो है अंकित मूल्य की, उसकी जरूरत अभी हमें आगे पड़ेगी, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है एक व्यक्ति ने 48 दर्जन अंडे 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। यहां ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि सभी के लिए क्रय मूल्य क्या है, समान है, तो आंकड़े की हमें जरूरत ही नहीं है। मतलब हमारा फोकस किस पर होगा, संख्या पर। सवाल आपसे कह रहा है 48 दर्जन अंडे 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा, 30 दर्जन अंडों को 40%। मतलब टोटल जो बंदे ने अंडे खरीदे थे वो कितने थे, 48 दर्जन,
जिसमें से 30 की बात वो कर रहा है, तो शेष अंडे कितने बचेंगे? 18। उसने 30 दर्जन अंडे को 40% लाभ पर। अब आप चाहो तो डाटा को छोटा भी कर सकते हो। छोटा करेंगे तो ये 2 से कटेगा, तो ये 9, ये 15, ये 24, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, सीधा लगा देते हैं। तो ये कितना बेचा गया है? 40% लाभ पर। शेष को 20% हानि पर, मतलब ये कितने में बेचा गया है? 20 हानि पर। तो कुल मिलाकर के उसे कितना लाभ या हानि हुआ, ये है आपका सवाल। तो ये कितना हो गया? 1200 और माइनस ये कितना हो गया? 360। और ये मेरा डाटा कितना है? 48x का। अब 1200 में अगर मैं 360 घटाऊंगा तो 400, तो 800। 800 कितना हो जाएगा? ये 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 840 बटे 48। 12 चौक 48, 12 सत्ते 24, 2 दूनी 4, 35, 35 बटे 2 मतलब 17.5%। आपके सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 17.5%। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ काटने वटने में तो गड़बड़ नहीं हुई। 4 तिहाई 1200, 18 दूनी 36, सॉरी एक सवाल में गड़बड़ हो गई है। खैर एक काम करिएगा, 30 दर्जन अंडे ही रहने दीजिएगा, मत करिएगा 36 दर्जन। मामला कितने का है? 30 दर्जन अंडे 40 रुपए, 18 दर्जन अंडे 20 रुपए। मतलब कुल मिलाकर के आपका आंसर कितना है? 17.5%। छठे सवाल की बात कर लेते हैं। छठा सवाल 8वें सवाल की। 8वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा क्या डिफरेंट है सवाल में? सवाल आपको यह बोल रहा है कि एक डीलर अपने सामान का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचता है। बात कितने की हो रही है? 3/4 की। मतलब टोटल सामान कितने थे उसके पास? 4, जिसमें से अभी वो बात कितने की कर रहा है? 3 की। मतलब सवाल जो आपसे ये कह रहा है वो ये कह रहा है 3/4 हिस्सा। 3/4 हिस्सा का मतलब टोटल सामान उसके पास 4 थे, जिसमें बात 3 की हो रही है। अभी भी उसके पास कितने सामान बचे हुए हैं? 1। अब 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर, इस पर उसने कितने का लाभ कमाया है? 20% का। आगे बात करते हैं शेष सामानों को क्रय मूल्य पर। यह बात जरूर याद रखिएगा। अभी जो हम ये 20 का गुणा कर रहे हैं, जिन संख्याओं का भी गुणा कर रहे थे, तो जब प्रतिशत में होगा तो वृद्धि और कमी, यहां पर होगा तो लाभ और हानि। लेकिन जब वहां पर ना तो कोई क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो जब क्रय मूल्य पर बेचेगा तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। मतलब यहां पर मामला कितने का है? 0 का। और इसको निकालना है तो ये है x। तो 4x बराबर कितना है? 60। तो x बराबर 60/4, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? कुल मिला करके 15%। यहां पर उसको टोटल लाभ कितने का हुआ है? 15% का। दोस्तों आप सभी लोग 5वीं 6वीं से ही युगपत समीकरण में विलोपन विधि का उपयोग करते रहे होंगे। कभी भी ऐसे सवाल आ जाता है कि 2 कुर्सियां 3 मेजों का मूल्य इतना है और 3 कुर्सियां 2 मेजों का मूल्य इतना है। ध्यान रखिएगा डाटा इंटरचेंज हो रहा है। 2 कुर्सी 3 मेज, तो फिर अगला डाटा क्या रहेगा? 3 कुर्सी 2 मेज। ऐसा डाटा दिया क्यों जाता है? वास्तव में सवाल में जैसे मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए, अगर कभी सवाल को इस तरीके से दिया हो तो आप क्या करोगे और वास्तव में करना क्या होता है? सवाल आपसे मान लीजिए बोल रहा है 2x धन 3y बराबर कितना है? 100 और 3x धन 2y बराबर कितना है? 120। अब अगर मैं आपसे x और y का ये पूछूं कि दोनों का संयुक्त मूल्य कितना है या दोनों के मूल्यों का अंतर कितना है, मतलब आपसे संयुक्त मूल्य की बात की गई। किसकी बात की जा रही है? संयुक्त मूल्य। मतलब आपसे पूछा क्या जा रहा है? x प्लस y बराबर। और अगर आपसे पूछा जा रहा है मूल्यों का अंतर, मतलब यहां पर बात किसकी की जा रही है? x माइनस वाई की। में भी ये y माइनस x भी हो सकता है। अंतर का मतलब यही होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना। अब सवाल में आपसे क्या कह रहा है? अब यहां अगर हम इस सवाल को लगाएं तो हम क्या देखेंगे? अब इसको हम लगाएंगे तो आप क्या करते हो? इन दोनों को बराबर करोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर करोगे। जबकि अगर थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाओ, डाटा इंटरचेंज है। 2x 3y 3x 2y। अगर मैं इसको सीधा जोड़ दूं तो 5x धन 5y बराबर कितना हो जाएगा? 220। तो x धन y 5 यहां से कॉमन ले लिया तो ये 220। तो x धन y बराबर कितना हो जाएगा? 220/5, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा?
44। ये बन जाएगा आपका सवाल। और यही अगर मुझे घटाना हो तो क्या करेंगे, भाई इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं, यहां पर यही चीज अगर ऐसी रहे कि 2x धन 3y बराबर कितना है 100 और 3x धन 2y बराबर कितना है 120, अगर मैं इसको घटा दूं, ये ऋण घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा ऋण x, ये कितना आ जाएगा धन y बराबर कितना हो जाएगा ऋण 20, या इसको अगर आप पलटा दोगे तो x ऋण y बराबर कितना हो जाएगा 20। अब आपने यहाँ पे क्या है, संयुक्त मूल्य भी निकाल लिया और मूल्यों का अंतर भी निकाल लिया। तो जब कभी भी इस तरीके का सवाल आए जिसमें डाटा इंटरचेंज हो रहा हो तो विलोपन विधि उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर सवाल में आपसे जब भी पूछा जाएगा या तो संयुक्त मूल्य पूछा जाएगा और या तो मूल्यों का अंतर पूछा जाएगा। और जब भी ऐसा कोई सवाल आता है तो आपको डायरेक्टली इसको जोड़ना है और डायरेक्टली ही उसको घटाना है। आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड एक सवाल है। सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे यह कह रहा है एक व्यक्ति एक शर्ट तथा एक पैंट 1531 रुपए में खरीदता है। उसे शर्ट पर 25% का तथा पैंट पर 20% का लाभ होता है। यदि वह 1531 रुपए में खरीदता है तो शर्ट पर 50 का और पैंट पर 20 का लाभ होता है। यहां पर वास्तव में खरीदने की जगह बेचना शब्द होना चाहिए। आगे बोल रहा है यदि वह उसे 1520 रुपए में बेचता है तो उसे शर्ट तथा पैंट पर क्रमशः 20 तथा 50% का लाभ होता है। एक शर्ट तथा एक पैंट का संयुक्त मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर आपसे जोड़ पूछा गया है। अब अगर मैं 20% लाभ की बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रतिशत के तौर पर हम मूल मान को 100 लेते हैं, लेकिन जब बात संख्या की लेनी हो तो उसका मान कितना लेते हैं 1। अगर 20% लाभ की बात की जा रही है इसका मतलब यह है कि मामला 1.2 का है। अगर 20% हानि की बात की गई होती मतलब मामला कितने हो जाता 0.8 का। तो सवाल आपसे यह कह रहा है, सवाल जो आज के वीडियो का जो 9वां सवाल है, इसमें हम एक काम करते हैं, शर्ट को मैं मान लेता हूं x और पैंट को मैं मान लेता हूं y। सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे यह कह रहा है 1531 रुपए में बेचता है तो शर्ट पर 50 का और पैंट पर 20 का। शर्ट पर 50 का लाभ मतलब ये कितना हो जाएगा 1.5x, पैंट पर 20 का लाभ मतलब ये कितना हो जाएगा 1.2y बराबर कितना हो जाएगा 1531। फिर आपसे बोल रहा है शर्ट तथा पैंट पर 1520 में बेचेगा तो यही डाटा उल्टा हो गया है। मतलब यहां पर मामला कितना है 1.2x 1.5y बराबर 1520। अब आपसे पूछा क्या है, अगर मेरे से अंतर पूछा गया होता तो मैं क्या करता इसको घटाता, लेकिन मेरे से क्या पूछा गया है संयुक्त मूल्य। तो संयुक्त मूल्य पूछा गया तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। अगर मैं इसको जोड़ूं तो यहां पर मामला कितना है 2.7x का, यहां पर भी 2.7y का, और इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना है 3051। अब 2.7 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2.7 x धन y बराबर है 3051, या x धन y बराबर हो जाएगा 3051 बटे 2.7, दशमलव हटाएंगे 10, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 3 9 त्रिक 27, 9 9 31, काट दोगे 113, मतलब 1130 रुपए। और यही आपके सवाल का जवाब है। सवाल में कुछ भी नहीं करना था, बस हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि बात वो पूछ क्या रहा है, संयुक्त मूल्य पूछा जा रहा है कि आपसे मूल्यों का अंतर पूछा जा रहा है। अगर संयुक्त मूल्य पूछा जा रहा है तो आपको इसमें क्या करना है, संयुक्त मूल्य के लिए उसको जोड़ना है। अगर आपसे अंतर पूछा जा रहा है तो अंतर के लिए आपको क्या कर देना है, उन दोनों को घटा देना है। इसके अलावा इस पूरे सवाल में कुछ नहीं है, विलोपन विधि इस्तेमाल करने की जरूरत यहां पर नहीं। आइए देखते हैं एक और सवाल। इस सवाल को करने के पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक पेस्ट करा रहा हूं, उसको जरूर लिख लीजिएगा। और शायद ये लाभ और हानि की एकमात्र ट्रिक होगी, ट्रिक के नाम पर। सवाल आपसे बोल रहा है किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर
प्रतिशत लाभ हुआ क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10√x प्लस 25 और माइनस कितना हो जाएगा 50। ये आपकी एक ट्रिक है। और अगर यहीं पर हानि हो रही हो तो हानि प्रतिशत या क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10√x माइनस 25 और माइनस कितना 50। ये आपकी दूसरी ट्रिक है। मैं सभी लोगों को ये बात बोलूंगा, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल पूछा जाएगा उसमें सवाल में आपसे बोला जाएगा लाभ और लागत मूल्य या क्रय मूल्य आपस में बराबर है। अगर लाभ प्रतिशत की बात या हानि प्रतिशत की बात की गई है तो आंसर किस में आएगा? प्रतिशत में। अगर क्रय मूल्य की बात की गई है तो आंसर किस में आएगा? रुपए में। आइए देखते हैं एक सवाल। सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है? आज के वीडियो का 10वां सवाल। सवाल आपसे कह रहा है एक पुस्तक 16 रुपए में बेची जाती है। मतलब यहां पर जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसमें x का मान कितना है? 16 रुपए। फिर बोल रहा है प्रतिशत हानि लागत मूल्य के। हानि की बात हो रही है, हानि की बात हो रही है, मतलब माइनस वाला मामला है। लागत मूल्य के सांख्यिक रूप के बराबर है। लागत मूल्य ज्ञात करें, मतलब जो उत्तर आएगा वो रुपए में आएगा। अब जब हानि प्रतिशत की बात हो रही है तो हानि प्रतिशत या क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला अभी अभी आपने लिखा 10√x माइनस 25 और माइनस कितना 50। अब यहां पर जो x बराबर कितना है? 16, तो 10√16 माइनस 25 माइनस 50। 16 में 25 घटाएंगे ऋण 9 आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ऋण 9 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। लेकिन ये जो ऋण आ रहा है ये आपको दिखा रहा है कि बात किसकी हो रही है? हानि की। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 10√9 माइनस 50, मतलब 10 गुणे 3 ऋण 50, मतलब 30 ऋण 50 बराबर कितना हो जाएगा? 20। अगर हानि पूछा गया तो हानि बराबर कितना हो जाएगा? 20%। और अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 20 रुपए। फिलहाल में आपसे सवाल में ये पूछा गया था, मतलब उसकी जो लागत मूल्य है या जो उसका क्रय मूल्य है वो कितना है? 20 रुपए। यहां ध्यान दीजिएगा, 2 बार माइनस को हमने नेग्लेक्ट किया। पहली बार यहां पर, या आप चाहो तो सवाल को 25 माइनस x भी लिख सकते हो। फॉर्मूले को अगर चेंज करना है तो आप चाहो तो फॉर्मूले को यहाँ पे 25 माइनस x भी कर सकते हो। तो ये वाला जो डाटा हो जाता वो हो जाता 25 माइनस 16। अब ये डाटा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल ये है 10√25 माइनस x माइनस कितना हो जाएगा? 50। आइए देखते हैं एक और सवाल इसी तरह का। सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे ये कह रहा है एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, ठीक है। लाभ का मान संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? यहां पर बात किसकी की गई है? लाभ की। तो अभी अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा वो क्या लिखा? लाभ प्रतिशत या क्रय मूल्य बराबर कितना होता है? 10√x प्लस 25 और माइनस कितना 50। अब यहां पर क्या है? 10√x का मान कितना दिया है? 144 प्लस 25 माइनस 50, मतलब 10 169 ऋण 50। तो ये 10 गुणे 13 ऋण 50 130 ऋण 50। मतलब अगर मैं बात करूंगा तो लाभ की, तो लाभ बराबर 80% और क्रय मूल्य बराबर 80 रुपए। जो आपसे पूछा गया है वो आप जवाब दे दीजिए। सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य कितना था? 80 रुपए।
सवाल में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है और इसी फॉर्मूले के आधार पे आपको सवाल को लगाना है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये मात्र एक फॉर्मूला है, एकमात्र एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा किसी भी सवाल को हमें ट्रिक बेस पे नहीं जाना। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे कह रहा है विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर लाभ 5 गुना हो जाता है, तो प्रतिशत लाभ का मान बताइए। बहुत खूबसूरत सवाल, आज की तारीख में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। 2 तरह के सवाल आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक सवाल यह रहता है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। यहां पे सवाल में क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ 5 गुना हो जाता है मतलब सवाल में आपसे अगर मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है x, विक्रय मूल्य कितना है y, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा y माइनस एक्स। ये है सवाल। अब विक्रय मूल्य को उसने कितने गुना कर दिया, 3 गुना, मतलब इसको चेंज किया है, मतलब यहां पर जो है वो कितना है 3y। क्रय मूल्य अभी भी वही का वही है, तो अब जो लाभ है वो होना कितना चाहिए 3y माइनस एक्स। लेकिन सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है कि जो लाभ पहले हो रहा था वो लाभ अब कितने गुना हो गया है 5 गुना। 5 गुना हो गया है मतलब जो लाभ मेरा ये था, ये जो डाटा है ये बराबर है किसके, y माइनस एक्स, जो मुझे लाभ हो रहा था उसके 5 गुने के बराबर। अब इसी को आप लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल आपको बोल रहा है 3y माइनस एक्स बराबर है 5y माइनस एक्स, या 3y माइनस एक्स बराबर 5y माइनस 5x। हल करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, 5y में 3y घट जाएगा 2y, और ये इधर आ जाएगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 2y, या x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते 4, तो 1 अनुपाते 2। अब आपको क्या दिख रहा है, x मैंने क्या लिया था क्रय मूल्य, y मैंने क्या लिया था विक्रय मूल्य, मतलब सामान जो खरीदा गया था वो कितने में खरीदा गया था 1 रुपए में, सामान जो बेचा जा रहा है वो कितने में बेचा जा रहा है 2 रुपए में, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर कितना 1। तो लाभ प्रतिशत सदैव किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, मतलब 1/1 गुणे 100, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 100%। और यही आपसे सवाल में पूछा गया था। सवाल यद्यपि चूंकि समझाने के लिए था इसलिए सवाल लंबा है, जबकि सवाल में अगर देखा जाए, अगर आप इसको एसपीसीपी करके भी लगाते तो यहां पर हम इसको एसपी माइनस सीपी कर देते, और ये 3 गुणे एसपी माइनस सीपी हो जाता, और ये 5 गुणे एसपी माइनस सीपी हो जाता। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सवाल में केवल यही बात समझनी है कि विक्रय मूल्य अगर 3 गुना हुआ है, क्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब लाभ कितना है 3y माइनस एक्स का। पहले लाभ कितना था y माइनस एक्स का, तो ये जो 3y माइनस एक्स है ये 5 गुणे y माइनस एक्स के बराबर है। x और y का आप रेशियो निकाल लीजिए, लाभ आपके सामने होगा। आज की ये वीडियो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे खूबसूरत सवाल, जिसको हम किसी टाइप में नहीं बांध सकते, वास्तव में वो मिसलेनियस टाइप के सवाल है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है, उसको हम पूरा एक वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और उस वीडियो में आप ये देखेंगे कि आज की तारीख में किसी भी एग्जाम में जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो ज्यादातर सवाल उसी पार्ट से उठाए जा रहे हैं। तो अब चूंकि इतना पढ़ लेने के बाद हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक है वो बहुत मजबूत हो चुका है, हमारा जो इसका जो बेसिक फंक्शन है वो हमारी समझ में आ चुका है। तो अब हम मिसलेनियस पार्ट को आसानी के साथ डील कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर इसी तरह का कोई सवाल आपके दिमाग में है या प्रीवियस ईयर्स में आपने पढ़ा है और वो आपसे नहीं बन रहा है, तो थंबनेल में दिए गए नंबर पर आप उसे व्हाट्सएप कीजिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू। जय